ईडी के समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कोर्ट से जमानत तो बार बार, आखिर समन क्यों? पार्टी ने कहा ईडी का समन पूरी तरह से गैर कानूनी है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। तो देखिए, ईडी वर्सेस आम आदमी पार्टी, लगातार इसे लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है और फिर से आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ईडी का समन है वो गैर कानूनी है। दिल्ली जल बोर्ड मामले में केजरीवाल को नया समन जारी किया गया है। तो जल बोर्ड में अनियमितताओं का आरोप लगा है। ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट से जमानत है तो बार बार आखिर समन क्यों भेजा जा रहा है। जिस तरह से ईडी और सीबीआई के पीछे छुप करके राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाह रही है, मुझे लगता है कि उसे अब बंद कर देना चाहिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जनता के बीच में फैसला होगा इसका। जहां तक समन की बात है, ये पहले दिन से सबको पता है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी का समन है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई समन भेजती है। ईडी के समन को बार बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि भाई ये इल्लीगल है। उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद ईडी कोर्ट में गई कि नहीं, हमारा जो है समन जो है वो लीगल है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इल्लीगल है। कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसके बाद भी इतनी बेचैनी क्यों है बार बार ईडी का समन भेजने के लिए? तो इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, अब तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस ईडी एक लड़ाई सी हो गई है लोकसभा चुनाव के नजर अगर हम देखें। अब आम आदमी पार्टी तो बार बार ये कहती है कि आखिर क्यों समन? क्या भारतीय जनता पार्टी ईडी के भरोसे चुनाव लड़ी है? लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर से पेश नहीं हुए, क्या समझे इसको? जी, अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के समक्ष पेश होना था दिल्ली के जल बोर्ड घोटाला मामले में। आपको बता दें कि ये पूरा मामला साल 2022 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में दर्ज किया हुआ था, जिसमें जो जांच में सीबीआई को मिला हुआ था कि तकरीबन 14 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है और उसी सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने मामला दर्ज किया और इसकी जांच शुरू की थी। जल बोर्ड के उस वक्त के जो तत्कालीन चीफ इंजीनियर थे जगदीश अरोड़ा, उन्होंने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर सौंपा हुआ था। आरोप ईडी की जांच में यह है कथित तौर पर कि यह फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर इन्हें टेंडर दिया गया था और जगदीश इस एनकेजी प्राइवेट लिमिटेड ने एक दूसरी कंपनी को भी अपने साथ सहयोगी बनाया हुआ था, जिसके एवज में 3 करोड़ रुपए गए हुए थे एनकेजी अरोड़ा को। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ कहा गया है, उनकी पार्टी की तरफ से, कि जो नोटिस दिया जा रहा है समन वो गैर कानूनी है। परसों ही उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली थी और कल 2 समन भेजे गए थे। पहला जल बोर्ड घोटाला मामले में, दूसरा शराब नीति घोटाला मामले में। शराब नीति घोटाला मामले में उनके खिलाफ ये 9वां समन है। उन्हें 21 मार्च को पेश होना है। अब देखना होगा कि क्या कुछ कानूनी रणनीति एक बार फिर से आम आदमी पार्टी अपनाती है। बिल्कुल दीपक, बड़ी बात यही है, अब इसी पर नजर रहेगी कि अब आगे क्या कानूनी रणनीति अपनाती है आम आदमी पार्टी। आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच एक और